नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए 5 जून 2020 के लिए करंट अफेयर। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे 5 जून तक के, वो हमने इस वीडियो के अंदर डाले हैं। तो आपने अगर हमारे चैनल टारगेटेड जीओवी जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास डेली हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का करंट अफेयर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, When was the International Day of Innocent Children Victims of Aggression 2020 celebrated? तो मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4 जून को जो ये डे मनाया गया था। अब ये जो डे है वो क्यों मनाया जाता है? तो जो भी मासूम बच्चे जो हैं वो हिंसा के शिकार होते हैं, तो उनके प्रति पूरे वर्ल्ड को जागरूक करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब शुरुआत हुई? तो 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के आग्रह पर आपातकालीन सत्र बुलाया गया, किसका? संयुक्त राष्ट्र महासभा का, जिसमें इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनान के पीड़ित बच्चों को याद में हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टम्स ऑफ एग्रीगेशन मनाने का फैसला लिया था। तो 19 अगस्त 1982 को यह फैसला लिया गया था कि 4 जून को मनाया जाएगा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है वह एंटोनियो गुटेरस। विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन वर्जन फर्स्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है तो जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, लद्दाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट वर्जन ऑफ सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप, जिसका नाम है मेरा वेतन सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप। संस्करण फर्स्ट है ये इसका। अब ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने इसको डेवलप किया है, जो कि कहाँ पे मिलेगा? एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। ये क्यों लॉन्च किया? ताकि एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ जेके पेज सिस्टम एप्लीकेशन पर ये मिलेगा। NIC जम्मू कश्मीर की बात करें तो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है अभय कुमार, और स्टेब्लिश्ड हुआ है 1988। हेडक्वार्टर है जम्मू एंड कश्मीर, और ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू जी। विच स्टेट पुलिस हैज स्टार्टेड ए स्पंदन कैंपेन टू प्रोटेक्ट पुलिस पर्सनल फ्रॉम डिप्रेशन एंड स्ट्रेस? तो पुलिस जवानों को अवसाद और तनाव से बचाने के लिए किस राज्य की पुलिस ने स्पंदन अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर में पुलिस जवानों की एक पहल की गई है, जिसके तहत जवानों को मानसिक अवसाद और तनाव से दूर करने के लिए राज्य पुलिस ने स्पंदन अभियान चलाएगी। अब इसके तहत क्या होगा? इस अभियान के तहत सभी दुर्गम इलाकों में जितने भी कैंप हैं उनमें मनोवैज्ञानिक, म्यूजिक थेरेपी, योग शिक्षा, खेलकूद, पुस्तकालय की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से की जाएगी, ताकि पुलिस के जवानों को परेशानियों से दूर रखा जा सके। छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 2000 को हुई थी। कैपिटल है रायपुर। स्टेट एनिमल जो है वो है वाइल्ड एशियन बफेलो। स्टेट बर्ड है हिल मैना। स्टेट ट्री है साल। स्टेट सॉन्ग है अरपा फेरी के धार। तो हमारे चैनल को देखिए, डिटेल में हम यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक टाइटल्ड द डायरी फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्रिव हैज रिटन बाय? तो ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है लुक काउटिन्हो, शेख अब्दुल्लाजीज बिन अली बिन राशिद अल नुआमी, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये जो बुक है इन दोनों ऑप्शंस ने मिलकर लिखी है, तो इनका सही ऑप्शन है, जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा 3, बोथ 1 and 2।
तो ये जो बुक है बेनिफिट्स ऑफ ड्राई फास्टिंग डाइट बाय द फेमस पर्सनल लाइफस्टाइल कोच और ऑथर हैं ल्यूक काउटिन्हो। तो ये लूक काउटिन्हो ये पर्सनल लाइफस्टाइल कोच और ऑथर है। इन्होंने लिखी है और किसके साथ मिलकर लिखी है, मेंबर ऑफ यूएई अजमान रॉयल फैमिली के मेंबर हैं शेख अब्दुल्ला जीज बिन अली बिन रशीद अल नुमाई, इनके साथ मिलकर ये बुक लिखी है। और ये जो पब्लिश्ड होगी बुक ये होगी एब्यूरी प्रेस और ए डिवीजन ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस। जो पेंगुइन रैंडम हाउस है उसी की डिवीजन है, उसी की ब्रांच है एब्यूरी प्रेस, उसके द्वारा ये पब्लिश होगी। और ई वर्जन जो मिलेगा इस बुक के वो किंडल के ऊपर मिलेगा। अब बात करते हैं ड्राई फास्टिंग डाइट क्या होती है। तो ड्राई फास्टिंग डाइट के अंदर जैसे हम फास्ट करते हैं तो इस फास्ट में ना तो पानी पिएंगे ना हम खाना खाएंगे। तो ये ड्राई फास्टिंग भी दो टाइप की होती है, सॉफ्ट फास्टिंग और हार्ड फास्टिंग। सॉफ्ट फास्टिंग में टूथपेस्ट और बाथ वगैरह नहा सकते हैं, लेकिन हार्ड फास्टिंग में पानी को टच भी नहीं किया जा सकता है। तो ये है ड्राई फास्टिंग। शेख अब्दुल्ला जीज बिन अली बिन राशिद अली नुमाई को ग्रीन शेख के नाम से भी बुलाया जाता है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की बात करें तो इनके सीईओ है गौरव श्री नागेश, इस्टेब्लिश 1985, हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा। और ये बुक का है कवर जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किस किस के द्वारा लिखी हुई है, ल्यूक काउटिन्हो, शेख अब्दुल्ला जीज बिन अली बिन रशीद अल नुमाई। तो ये है बुक का कवर पेज। नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय एचआरडी एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स जॉइंटली। मानव संसाधन विकास और शहरी विकास मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है, तुलसी, तुलिप, तुलिस, तुलपी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तुलिप, TULIP, टुलिप इसका सही आंसर है। तो श्री रमेश पोखरियाल निशांक जो कि यूनियन मिनिस्टर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्टर हैं। और जो श्री हरदीप एस पुरी हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है तुलिप, जिसकी फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। और ये डेवलप किया गया है AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। और इसका एम क्या है दोस्तों, इसका एम है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना जो कि फ्रेश ग्रेजुएट से और इंजीनियर से अपने देश के अंदर उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराना। और ये किस प्रोग्राम के तहत है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये कार्यक्रम तुलिप स्टार्ट किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली दुर्गा, सेक्रेटरी है श्री दुर्गा शंकर मिश्रा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, सेक्रेटरी है श्री अमित खारे। और AICT का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, चेयरमैन है अनिल सहस्रबुद्धि। What is the name of initiative launched by Union Government in order to conduct a skill mapping exercise of the returning citizen under the वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले, अभी हाल ही में जो फ्लाइट्स चली थी उसका जो कि जो भारत से बाहर थे उन नागरिकों को लाने के लिए, और उस मिशन का नाम दिया गया था वंदे भारत मिशन। तो उनके तहत लौटने वाले भारत नागरिकों का कौशल मानचित्रण अभ्यास करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल का नाम क्या है, भारत, इंडिया, स्वदेश, हिंदुस्तान। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों स्वदेश। अब इसकी थोड़ा बात करते हैं कि ये क्या अभियान है। तो ये जो चलाया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE, सिविल एविएशन मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मौका और यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम क्या है स्वदेश। और स्वदेश की फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो जो भी नागरिक बाहर से आए हैं उनका अब स्किल्स के अकॉर्डिंग डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि मार्केट में उनके लिए भी जॉब तलाशी जाए। तो भारतीय और विदेशी कंपनियों को मांग को पूरा करने के लिए अपने कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का डेटाबेस बनाना इनका एम है। MSDE के जो मिनिस्टर है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और मौका के मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी।
What is the name of the first Indian state to declare the internet as the fundamental right of the citizen? तो इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहले भारतीय राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, दिल्ली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों केरला। केरला ने घोषित किया है इंटरनेट को मौलिक अधिकार। अब देखिए दोस्तों, केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, उन्होंने अनाउंस किया है 1500 करोड़ रुपए किसके लिए? केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स, KF1 केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स, जिसके तहत ये जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। एक तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, रेलटेल कॉरपोरेशन, SRIT LS केबल्स प्राइवेट सेक्टर कंपनी है ये, टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट एक्सेस, ताकि फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके दिसंबर 2020 तक गरीब लोगों को, फॉर द पुअर बाय दिसंबर 2020 तक फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड MD है MV गौवटामा, एस्टेब्लिश 1954, हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका। रेलटेल के चेयरमैन और MD है पुनीत चावला, एस्टेब्लिश 2000, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली हमारे करंट अफेयर्स मिल सके। हु वॉन द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज इन एशियन रीजन? तो एशियाई क्षेत्र में 2020 राष्ट्रमंडल लघु कहानी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है कृतिका पांडे, कृतिका सिंह, कृतिका दुबे, कृतिका राज। तो सही ऑप्शन है इसका कृतिका पांडे जी ने ये अवार्ड जीता है। तो कृतिका पांडे जो कि 29 ईयर ओल्ड इंडियन राइटर है रांची से, अनाउंस्ड उनको मिला है विनर ऑफ रीजनल अवार्ड फॉर एशिया, एशिया के क्षेत्र में एशिया से 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, और उनकी जो स्टोरी का नाम है वो है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। तो अबाउट लव इन एज ऑफ हेटर्ड एंड प्रीजुडिस, जो ये स्टोरी है ये बेस्ड है हेटर्ड एंड प्रीजुडिस अबाउट लव। शी वॉज नॉमिनेटेड, इनको है नॉमिनेट किया जा चुका है पुशकार्ट प्राइज के लिए भी, और 2 बार ये शॉर्टलिस्टेड हो चुकी है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए भी। कॉमनवेल्थ राइटर्स जो है उनका प्रोग्राम मैनेजर है जानेट स्टील, सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर है एमा डी कोस्टा, हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम। ये है फोटो कृतिका पांडे जी की जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। What is the name of the organization who won World No Tobacco Day Award 2020? तो World No Tobacco Day Award 2020 जीतने वाले संगठन का नाम सेड्स, सोल्ट, सीड्स, सिंग्स। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सीड्स। सीड्स ने ये अवार्ड जीता है। तो WHO ने जो ये वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 दिया है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स, जो कि इन भारत का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन NGO है, उनको ये अवार्ड मिला है। दीपक मिश्रा हैं वो जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सीड्स के, उनको नॉमिनेट किया जा चुका है एज ए मेंबर ऑफ टास्क फोर्स ऑन द डी एडिक्शन कैंपेन। डी एडिक्शन कैंपेन के तहत उनको टास्क फोर्स का मेंबर भी नॉमिनेट किया जा चुका है। और ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑन मई 31, तो वर्ल्ड नो टोबैको डे अभी हमने मनाया था कब? 31 मई को। तो WHO ने सिलेक्ट किए हैं ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स 6 रीजन्स, कौन कौन से 6 क्षेत्रों में से? अफ्रीकन अमेरिकन, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, साउथ ईस्ट एशिया रीजन, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, यूरोपियन रीजन। किस काम के लिए? टू एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन एंड अकम्प्लिशमेंट इन द फील्ड ऑफ टोबैको कंट्रोल। तो विश्व जो ये तंबाकू है इनको कंट्रोल करने के लिए किस तरीके के एफर्ट किए गए उसके लिए इनको चुना गया है। सीड्स की जो स्थापना हुई थी वो 2001 में हुई थी। हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली इंडिया, रीजनल ऑफिस है इसका पटना बिहार के अंदर। The government of India has started a special campaign to give KCC to 1.5 crore daily farmers. What does mean KCC? तो भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को KCC देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया। KCC का ऑप्शन फुल फॉर्म क्या है? किसान कोरोना कार्ड, किसान कलेक्शन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिबल कार्ड। तो इसका सही ऑप्शन है किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन फॉर 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर। तो पिछले जो हमने कल करंट अफेयर डाला था तो उसमें क्वेश्चन पूछा था, मातृ स्मृति स्कीम लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। तो सही ऑप्शन था वेस्ट बंगाल, बच्चों ने सही भी बताया था। तो मातृ स्मृति स्कीम के तहत हमने बात की 50,000 जो बंजर भूमि पड़ी हुई है, 50,000 एकड़ बंजर भूमि पड़ी हुई है 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, 6 जिलों के अंदर वेस्ट बंगाल में, उसमें बागवानी और मछली पालन जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मातृ स्मृति योजना लागू की गई है। ये 6 जिलों के नाम है जहाँ पे ये लागू हुई है। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़, सीएम है ममता बनर्जी। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय एसएआई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद एनएसएफ? तो एनएसएफ के सहयोग से एसएआई द्वारा शुरू किए गए पहले ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम का नाम क्या है? खेलो भारत ई पाठशाला, खेलो इंडिया ई स्कूल, खेलो इंडिया ई पाठशाला, खेलो इंडिया ई गुरुकुल। तो हमारा चैनल है target@gov jobs, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स मिल सके। तो ये आज का आपका करंट अफेयर कैसा लगा, इस क्वेश्चंस का आंसर भी देना, कमेंट करके भी बताना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।